चलिए, आज का दिन ख़त्म हुआ और अब ट्रेड रिकैप करने का टाइम आ गया है। तो हमने फ्राइडे को बात की थी कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था ऊपर की साइड, जो कैंडल बना था ये वाला। और उम्मीद थी कि बैंक निफ्टी थोड़ा शायद ऊपर जाएगा या फिर नीचे भी जा सकता। तो इस चक्कर में कोई हमने पोजीशन ली नहीं थी, पर आज मार्केट सीधा ऊपर खुला। फर्स्ट ग्लिम्स में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मार्केट शायद ऊपर चला जाए, क्योंकि मेरे को लगा कि ऊपर जाने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, मार्केट स्ट्रॉन्ग है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट दिन भर नीचे आया। मेरे को लगा था मार्केट दोपहर को टर्न अराउंड हो जाएगा और मार्केट फिर ऊपर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंटिन्यू डाउन मूवमेंट ही रहा दिन भर का। तो कुछ इस तरह का चार्ट है 30 मिनट्स का। ये देखो, कंटिन्यू दिन भर डाउन मूवमेंट रहा। ये एक टाइम आया था कि ऊपर की साइड बाइंग आई थी, तो मेरे को लगा था यहाँ से ऊपर निकल जाएगा और मार्केट में भी ऊपर बंद हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं और कंटिन्यू डाउन मूवमेंट रहा। बाद में मालूम चल रहा है कि कुछ लोगों के वीडियोस देख के कि भैया यहाँ पे सपोर्ट है और 700 पे सपोर्ट है। इस चक्कर में मार्केट सपोर्ट के आसपास रुका हुआ है। तो अभी पता नहीं कि मंडे को डाउन जाए, ट्यूसडे को डाउन जाएगा या कंटिन्यू करेगा। पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि मार्केट यहाँ से बुलिश ही रहेगा, आगे ऊपर जाएगा, ना कि नीचे आएगा। कंटिन्यू तो थोड़ा नीचे आके ऊपर जाएगा या फिर ऊपर ही जाएगा सीधा का सीधा। आज का ट्रेड्स देख लेते हैं। आज का बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियसली मैंने पूरे दिन यही कोशिश करी कि मैं ऊपर का ट्रेड करूं। तो सारे ऑर्डर्स जो मेरे हैं वो सारे ऊपर की साइड ही थे और मेरे को सब में लॉस होता गया होता गया होता गया। तो मैं बड़ी बड़ी पोजीशन लेता रहा ताकि थोड़ा थोड़ा जब भी बाउंस आए तो थोड़ा कवर कर लूँ। इसके अलावा मैंने इसमें पोजीशंस ली, पुट ऑप्शंस की साइड भी देखा था, एक पोजीशन ली थी और एक सेल और एक बाई किया था पुट ऑप्शन में इनिशियली डे के एंड स्टार्टिंग में। और इसके अलावा HDFC बैंक में पोजीशन लेने की कोशिश की थी, बट इसमें लॉस बुक किया। मेरे को था यहाँ से HDFC बैंक इस सपोर्ट के पास से बाउंस हो जाएगा। ये सपोर्ट था ना, सपोर्ट लेवल, ये देखो, ये सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल। तो मेरे को लगा था यहाँ से बाउंस होएगा, पर HDFC बैंक नीचे टूट गया। बाद में 58 तक गया, पर उस टाइम मुझे इसने लॉस दिया। उसके अलावा ICICI बैंक का चार्ट ये भी कंसोलिडेट डाउन साइड ही कर रहा है, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है बेसिकली, सॉरी, मतलब जाने की उम्मीद है अब भी। ये देखो, ये कर रहा, दिन भर ये लोग यही कर रहे थे। कोटक बैंक ये भी नीचे गिर के फिर कंसोलिडेट कर रहा था। SBI भी सीधा ऊपर के मोड़ में ही था। एक्सिस बैंक ये भी देखो डाउन जाके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। सब बेस बना रहे हैं मतलब ऊपर जाने के लिए। बेचारा हिंदुस बैंक ये जो क्लियरली दिखा रहा था कि ऊपर जाने का है उसको। तो यही है कुछ आज का। जब मैंने इसको डे पे देखते हैं बैंक्स को, अगर कल के देखें तो ये मार्केट है। HDFC बैंक ऊपर गया, डाउन आया, फिर ये डाउन गया, फिर ये इधर से इस लेवल तक गया HDFC बैंक। ये देखो, इस लेवल पे HDFC बैंक के अंदर सेलिंग आती है। ये देखो, इस लेवल को भी यहाँ खींच दो। देखो, अब ये इतना ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक यहाँ से देखते हैं, इस लेवल पे HDFC बैंक में सेलिंग आती है। तो 1404 तक HDFC बैंक ओपन है मेरे हिसाब से। तो यू गया, यू सेलिंग आई, यू गया, यू सेलिंग आई। ठीक है, अब यहाँ पर सेलिंग आ गई HDFC बैंक में फिर से। तो मुझे उम्मीद है अगर ये मार्केट ऊपर तक जाएगा तो यहाँ एक HDFC कंसोलिडेट भी कर सकता है। पॉसिबिलिटी है कि HDFC कंसोलिडेशन के लिए रेंज बना दे, तो रेंज के लिए भी पॉसिबल है कि यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट दे के HDFC ऊपर निकल जाए, 1403 तक चला जाए या थोड़ा सा ऊपर ब्रेकआउट कर दे, फिर वापस से कंसोलिडेशन के लिए कंसोलिडेशन करे और नीचे आ जाए। ऐसे ही ICICI बैंक के अंदर भी सेम सीन है। मेरे को लग रहा है कि इसे ये ऐसे देखें तो मतलब रेंज के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो ट्रेंड तो क्लियर दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड ही चल रहा है मार्केट का, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये देखो, मोटा मोटा डाउन ट्रेंड ही चल रहा है मार्केट का, पर मार्केट से ब्रेक देता है कई बार। तो मैं उसी चीज़ को देख के मैं ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था कि लाइक कुछ समझ में आ जाए, कुछ समझ में आ जाए। अभी देखो, ये एक लाइन एक्सिस बैंक ICICI बैंक में ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे इस लेवल के अराउंड, डिलीट। ये देखो, इस लेवल के अराउंड यहाँ पे इस एक्सिस बैंक के अंदर काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं। देखो, ये गया ऊपर, सपोर्ट 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 यहाँ के ऊपर। तो अभी मार्केट इसके ऊपर निकल गया है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये कैंडल ग्रीन बन जाए, जो कि होगा नहीं इस मंथ की कैंडल। तो क्लैरिटी नहीं है। एक अंडरस्टैंडिंग तो बोलती है कि हाँ भाई ये ऊपर निकल जाएगा और एक कैंडल ग्रीन बन जाएगी, ठीक है। पर कॉमन सेंस बोलती है शायद नहीं यार, ऊपर नहीं जाएगा, ये कंटिन्यू डाउन चला जाएगा और इसको ब्रेक कर देगा। तो अभी यही दो बैंक मोटे मोटे हैं। HDFC बैंक 25% और ICICI बैंक भी ऑलमोस्ट 23-24% है। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं बैंक निफ्टी को कहाँ जाने का है। अभी मंथली पे देखो, ये जो आपका ये वाला बैंक है HDFC, रिमूव ड्राइंग्स कर देते हैं। तो
इसका ये देखो, ये लेवल्स के अराउंड HDFC आपका गया, सपोर्ट गया, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है। यहाँ बड़ा ऊपर इसने, इसे बोलते हैं हम स्पाइक, स्पाइक ले रहा है मार्केट। तो ये मार्केट का स्पाइक जोन है, मार्केट ने स्पाइक लिया, टेस्ट क्या ऊपर जाने की इच्छा नहीं है तो मार्केट नीचे आ गया। अब यहाँ से मेरा उम्मीद ये है कि मार्केट थोड़ा बाउंस करेगा। अब कितना सही, कितना, मोस्ट प्रोबेबली अगला महीना तो बाउंस करेगा, पर इस महीना क्या रिजल्ट आएगा पता नहीं, क्योंकि इस महीने की एक्सपायरी डाउन आएगी, अप आएगी। अगर ये यहाँ पे भी एक्सपायर हुआ तो भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं। अगर HDFC बैंक भी ऊपर निकल जाता, आई थिंक 1413 के आसपास भी HDFC बैंक अगर निकल जाता है, इस लेवल तक भी HDFC बैंक आ जाता है, तो भी आई थिंक हमारे एक्सपायरी ऊपर हो जाएगी इजीली। ये देखो, अगर HDFC इस लेवल के ऊपर भी निकल जाए या कुछ कर ले HDFC धमाकेदार, तो हमारी एक्सपायरी थोड़ा ऊपर हो सकती है आई थिंक, और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है HDFC की, तो मज़ा आ जाएगा। और अगर डाउन ही आएगा तो मार्केट चल जाएगा। ICICI बैंक काउंटर कर सकता है इसको, इसी में दम है। तो या तो ये रेंज बाउंड रहे, ये ऊपर निकलने के चांसेस कम लग रहे हैं मेरे को ICICI बैंक के, तो इसी में ही डाउट है एक्चुअली। देखो इसीलिए सबसे ज़्यादा रेड आज आपका ये ICICI बैंक ही रहा है, देखो कितना दबा के रेड रहा है। तो इन दोनों की लड़ाई होने वाली है, जो जीतेगा मार्केट उसकी साइड आएगा। पर इससे एक चीज़ और कंफर्म होती है, अगर एक रेंज बाउंड रहेगा और एक निकल जाएगा ऊपर, तो भी मूवमेंट उसके बड़े वाले के फेवर में आ जाएगा, और दोनों अगेंस्ट मूव करेंगे तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। तो बची हुई 50% लड़ाई आ जाती है तीसरे, चौथे और पाँचवें शेयर के ऊपर। तो आई थिंक SBI, कोटक बैंक आता है, फिर SBI आता है ना, हाँ। तो कोटक बैंक का जो है ये हम मंथली पे देखते हैं, कोटक बैंक मंथली पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके बंद होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वीकली में भी थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ आर ऑलवेज देयर। डेली में भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा बाउंस आ सकता है या फिर रेंज बाउंड रह सकता है। सेम थिंग SBI में, SBI तो बुलिश दिख रहा है मेरे को तो यार थोड़ा, ये देखो SBI थोड़ा मुझे बुलिश दिख रहा है, बाकी भगवान जाने क्या सीन है इसका। और एक्सिस बैंक भी ऑलमोस्ट यहाँ तो बेरिश दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो सपोर्ट लाइन के ऊपर है, थोड़ा पुल बैक आ जाएगा तो कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो एक तरह से बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा है कहीं भी कि बहुत बड़ा मूवमेंट आ रहा हो, लेकिन ये है कि देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट मूव कर सकता है अप साइड, डाउन साइड भी कर सकता है। इसीलिए कोई पोजीशन लेना ना लेना समझ में नहीं आ रहा है कि किस साइड जाना है किस साइड नहीं जाना है। अब इंडस देख लो, इंडस भी सपोर्ट पे खड़ा है, यहाँ से बाउंस भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता। पर आज मैंने बाउंस के लिए खेला था, आई थिंक मैंने बाई किया था 28 के लिए, आई थिंक ये 29 तक जाकर आया, पर मेरी फट गई जो डाउन साइड आया ना, तो ये 20 को निकाल दिया। देखो मैंने 21 पे निकाला है और बाइंग शायद मेरी हो गई थी 23.7 के आसपास। तो अगर थोड़ा भी दिमाग लगा के ट्रेडिंग करा हो, जैसे कि आप लाइन ड्रॉ कर लो थोड़ी सी कि मार्केट के लेवल्स क्या है, तो जब मार्केट लेवल्स पे आता है अराउंड, देखो ये लेवल पे 21, तो यहाँ बाइंग करोगे तो प्रॉफिट खाओगे, लेकिन नहीं दिमाग लगाओगे तो लॉस करोगे। देखो HDFC बैंक के भी लेवल्स देखो इंट्राडे के, तो आज तो इसमें कोई खास लेवल समझ में नहीं आया, दिन भर गिरता ही रहा है। और इसमें ये सिस्टम सही है कि अगर फर्स्ट कैंडल को ड्रॉप किया नीचे की साइड तो मार्केट डाउन साइड है, ठीक है। अगर फर्स्ट कैंडल को अप साइड ब्रेक किया तो मार्केट अप साइड है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल को अप साइड ब्रेक किया तो मार्केट अप साइड है, ये तो अलग ही हो गया मामला। फर्स्ट कैंडल को इसने डाउन साइड ब्रेक कर रहा है ना, नहीं किया डाउन साइड, अप साइड ब्रेक किया फाइनली यहाँ पे, तो मार्केट अप साइड है। तो कुछ HDFC में ये होता है कि आप फर्स्ट डे कैंडल जो 30 मिनट्स की बनती है ना, उसका ब्रेक देखो किस तरह ब्रेक हो रहा है, उसका जिस तरह ब्रेक हो रहा है मोस्टली मार्केट उस साइड चलेगा। ICICI के अंदर भी कुछ ऐसा ही लॉजिक लग जाता है, ठीक है। अपन थोड़ा कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ले कि कहाँ स्टॉक्स चलते हैं, किस तरफ चलते हैं, ताकि हमको थोड़ा बेटर आइडिया हो बैंक निफ्टी का। अभी तो अपन बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह ट्रेड करते हैं। आज का 3000 प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक 600 रुपये मेरे हाथ में आएंगे, बाकी तो सारा ब्रोकरेज 2400 रुपये ब्रोकरेज का जाएगा आज का। ये देखो इसमें घाटा नहीं खाने का था, इंडस बैंक ने 391 का डेफिनेटली नहीं खाने का था, ये घाटा बहुत ज़बरदस्ती खाया। 289 तो HDFC में डिज़र्व करता था, लेकिन 400 का घाटा इंडस बैंक में डिज़र्व नहीं करता था, तो ये गलती हो गई आज। और इसका ब्रोकरेज कितना लगा, 800 रुपये ब्रोकरेज लगा है, तो 400 और 250
ऑलमोस्ट 400 600 के आसपास है ना, तो 200 250 रुपये ब्रोकरेज लग गया इसका ऑलमोस्ट मेरे को है ज़्यादा थोड़ा, तो ये भारी पड़ गए थोड़े। चलो, आज का टोटल प्रॉफिट 600 रुपये है और बाकी 2400 ब्रोकरेज बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग। एक सीख आज की कि थोड़ा मार्केट सबर लेके ट्रेड करो। अभी देखो सुबह ये कैंडल खुला, मैं जल्दी ट्रेड लिया, ये डाउन साइड ब्रेक दिया इसने, तो थोड़ा मैं बचा लेता अपने आप को, लेकिन इतना ज़्यादा पोजीशन लेता हूँ ना देखो इस चक्कर में। चलो कल की कल देखते हैं गाइस। आज का ट्रेड रिकैप यहीं ख़त्म हुआ। गुड बाय।